Hello guys, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is VH grading. So Von Erich's method is used for the estimation of anterior chamber angle. A narrow slit of light is projected onto the peripheral cornea at an angle of 60 degree as near as possible to the limbus. So Von Erich एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वॉन हेरिक मेथड दिया था फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एंटीरियर चैम्बर एंगल। एंटीरियर चैम्बर होता है जो हमारी आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं, और उस एंटीरियर चैम्बर एंगल को एस्टिमेट करने के लिए हम वॉन हेरिक मेथड का यूज़ करते हैं। मेथड अ नैरो स्लिट ऑफ लाइट इज़ प्रोजेक्टेड ऑन टू द पेरिफेरल कॉर्निया। तो हम एक बहुत पतली सी नैरो स्लिट बीम बनाते हैं और उसको पेरिफेरल कॉर्निया पे लेके जाते हैं। पेरिफेरल कॉर्निया यानी कॉर्निया के एकदम साइड में, और एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एज नियर एज पॉसिबल टू द लिम्बस। तो हम लिम्बस के पास में 60 डिग्री एंगल से एक बीम को लेके जाते हैं। दिस रिजल्ट इन अ स्लिट इमेज ऑन द सर्फेस ऑफ कॉर्निया, द विथ ऑफ विच इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर द असेसमेंट ऑफ कंडीशन इन चैम्बर एंगल। सो जब हम बीम बनाते हैं तो एक हमें स्लिट की इमेज बनती है ऑन दी सरफेस ऑफ कॉर्निया। तो उसकी जो विथ है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस फॉर द असेसमेंट ऑफ द एंटीरियर चैम्बर। तो द विथ ऑफ एंटीरियर चैम्बर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्टेंस द कॉर्नियल स्लिट इमेज एंड द स्लिट इमेज ऑन दी आइरिस। तो जब हम बीम बनाते हैं तो एक तो हमारी स्लिट की इमेज बनती है ऑन दी सरफेस ऑफ कॉर्निया एंड एक हमारी इमेज बनती है एट दी सरफेस ऑफ आइरिस। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आपस में कंपेयर करके हम वॉन हेरिक मेथड से ये पता करते एंटीरियर चैम्बर एंगल को एस्टिमेट करते हैं। Now we will talk about grading. If the distance between the posterior surface of cornea and the iris has at least the same width as corneal slit image projected onto the cornea, the angle of chamber is widely open and this state corresponds grade 4. So हमारा ग्रेड 4 कब होगा? जब डिस्टेंस बिटवीन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, तो कॉर्निया पे जो हमारी कॉर्निया की जो थिकनेस है and the iris has at least the same width as corneal slit image projected onto the cornea। तो हम कंपेयर करेंगे कॉर्निया की थिकनेस को और डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नियल स्लिट इमेज एंड द स्लिट इमेज onto the iris। तो जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है और जो कॉर्नियल थिकनेस है, अगर कॉर्नियल थिकनेस बराबर है डिस्टेंस बिटवीन कॉर्निया एंड स्लिट इमेज ऑनटू द आइरिस, तो हमारा ये स्टेट होगी ग्रेड 4। इफ़ द एंटीरियर चैम्बर डेप्थ इज़ हाफ ऑफ द कॉर्नियल थिकनेस इट विल बी ग्रेड 3 अकॉर्डिंग टू वॉन हेरिक। द चैम्बर एंगल इज़ ओपन। तो अगर हमारी जो एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ है वो होगी कॉर्नियल थिकनेस की हाफ, तो हमारा ये जो होगा ग्रेड 3 होगा। इफ़ द एंटीरियर चैम्बर डेप्थ इज़ क्वार्टर ऑफ कॉर्नियल थिकनेस दिस स्टेट इज़ ग्रेड 2। अगर हमारी जो एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ है वो होगी 1/4 ऑफ द कॉर्नियल थिकनेस, देन इट विल बी अवर ग्रेड 2 एंड एंगल क्लोजर इज़ पॉसिबल। सो इट इज़ पॉसिबल, देर आर 50% chances of angle closure. Now, if the anterior chamber width is smaller than a quarter of corneal thickness, Von Erich classified this state grade 1. So, if the anterior chamber width is smaller than quarter of corneal thickness, then Von Erich classified this state grade 1 and it can be a narrow chamber angle if between the corneal slit image and the slit image on the iris has no space is visible, the chamber angle is closed. So here these diagrams are showing the anterior chamber and grading of Von Erich. In the first image
this is CT is represents corneal thickness, and this represent AC, anterior chamber thickness. Now we will talk about the ratio. If 1:1, then open angle VH4, 1:half narrow VH3, 1:1/4 angle closed VH2, and if 1 it's smaller than 1/4 or less than 1/4, then angle closed and VH will be 1. So this is all about VH grading. Thank you for watching my video.